आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। जम्मू और कश्मीर असेंबली इजलास में अहम ऐलानात और वजाहतें। जम्मू और कश्मीर असेंबली के जारी इजलास में हुकूमत ने मुतअद्दिद उमूर पर वजाहत की और चंद अहम फैसलों का भी ऐलान किया। हुकूमत ने बताया कि अप्रैल 2025 से अंत्योदय योजना खानदानों को फीकस 10 किलो इजाफी मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जबकि 12 गैस सिलेंडरों की तजवीज ज़ेर गौर है। स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह किया है कि सिविल सेक्रेटरीट से उर्दू साइन बोर्ड नहीं हटाया गया, बल्कि तमाम चैम्बर्स पर उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में नाम दर्ज है। महकमा जल शक्ति ने कहा है कि जड्डीबर और मलहका इलाकों में साफ शुदा पीने का पानी फराहम किया जा रहा है और तमाम टेस्ट BIS मयार के मुताबिक है। CPM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शबीर अहमद शाह समेत कश्मीरी कैदियों को वापस जम्मू और कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए। वजीर आला ने ऐलान किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में तरमीम की गई है, बिजली व सोलर कामों की हद खत्म कर दी गई है और स्कूल वैन्स, व्हील चेयर्स और सिक्योरिटीज जैसे मंसूबे शामिल किए गए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। इल्जाम लगाया कि उन्होंने बड़गाम लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान करके ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय जनता पार्टी ने नायब वजीर आला पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो मुसलसल तौहीन आमेज और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक अवामी अहदे के शायान शान नहीं है। पार्टी तर्जुमान अरुण गुप्ता ने कहा है कि वजीर आला ने नायब वजीर आला ने शाइस्ता माशरे की ज़बान बुला दी है और इनके बयान जम्मू के साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायब वजीर आला का अहदा आईनी हैसियत नहीं रखता, जबकि हिज़्बी इख्तिलाफ एक बाज़ाब्ता आईनी मनसब है जिसका एहतराम लाजमी है। बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानबूझकर एक ऐसे शख्स को नायब वजीर आला बनाया जो शाइस्तगी से नावाकिफ है और ये तकर्री जम्मू के वकार के खिलाफ साजिश है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली ने MLA निजामुद्दीन भट्ट की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें श्रीनगर में जम्मू व कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कायम का मुतालबा किया गया था। करारदाद ऐवान में इत्तेफाक राय से सौती वोट के जरिए मंजूर की गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करारदाद में ऐसी कोई बात नहीं जिसकी मुखालफत की जाए। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कायम वक्त की जरूरत है, जो कानून के तलबा को बेहतर मौका फराहम करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पार्टी के MLA वहीद रहमान पारा के जमीन हकूक बिल की मुखालफत करके गरीब आवाम से गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि यह बिल उन गरीब खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाया गया था जिन्होंने कई दहाइयों कबल गाश चराई जमीन पर अपने छोटे घर बनाए थे, न कि हालिया कब्जों को कानूनी शक्ल देने के लिए। वजह है कि असेंबली ने मंगल को वहीद रहमान पारा का बिल मुस्तरद कर दिया, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने PDP नहीं बल्कि उन गरीबों से धोखा किया जिनके सर से वो अब छत छीनना चाहते हैं। कश्मीर को जल्द मुल्क के दीगर हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, रेलवे हुकाम। शुमाली रेलवे के एक आला अफसर के मुताबिक वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से बराह रास्त रेलवे राबिता फराहम करने की तैयारी जारी है। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर अजीत सहगल ने बताया कि इस मकसद के लिए ऑपरेशनल और सिक्योरिटी अमूर पर काम हो रहा है, जम्मू और कश्मीर में एक और संग मेल हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो 6 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शुरू की, कश्मीर को रेल नक्शे पर का तारीखी कदम था। कश्मीर हुकूमत ने नवंबर के लिए इंतजामी सेक्रेटरी की ड्यूटी सर्कुलर जारी किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में नवंबर 2025 के दौरान इंतजामी सेक्रेटरियों की मौजूदगी का रोस्टर जारी किया है। हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान बारी बारी सेक्रेटरीट में मौजूद रहेंगे ताकि इंतजामी उमूर और अवामी मसाइल का बरवक्त हल यकीनी बनाया जा सके।
ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے شوہر کو لداخ میں ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر ہونے والے پرتشدد احتجاج کے بعد اس لیے حراست میں لیا گیا کیونکہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ وہ کارگل اور لیہ تنظیموں کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہو۔ انگمو کے مطابق حکومت انہیں سخت حریف سمجھتی تھی اور انہوں نے سپریم کورٹ میں NSA کے تحت شوہر کے گرفتاری کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وانگچک کبھی لیہ ایپیکس باڈی یا کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے رکن نہیں رہے، تاہم جولائی میں دونوں تنظیموں نے یک طرفہ طور پر انہیں رکن قرار دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بنے رہے تازہ ترین تفصیلات اور مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔